इंडिया चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान का अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया है। और ये एक समझ ले ट्वीट चल रही है, ये कैंपेन चली है कि इंडिया इज ऑन मून एंड पाकिस्तान इज नो मोर ऑन अर्थ। 3, 2, 1. ये सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। अब लोग कह रहे हैं कि आपका एंड हो चुका है, अब जमीन में आप कहाँ दिखते हो, कहाँ पे हो तुम लोग, सिवाय भिकमंगे मुल्क, भिकारी मुल्क, कटोरा मुल्क। ये टाइटल डॉक्टर साहब हमें दिए जा रहे हैं। इसरो ने इंडिया में क्रेज बचाया। मैंने आजकल देखा है बच्चे टी शर्ट पहनते हैं इसरो कि वी आर इसरो ऐसे करके, तो है प्राउड तो फील होता है। ये जो ना कश्मीर का इशू, ये ही ले बैठेगा पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, चांद को छूने की जो हसरत 4 साल पहले भारत की अधूरी रह गई थी कि इतने पास जाकर भी हम चांद को अपनी मर्जी से छू नहीं सके। खैर, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और यही जीवन है। मगर उस समय इसरो ने वादा किया था कि भारत जल्दी ही फिर चांद की यात्रा पूरी करेगा और एक बार फिर चंद्रयान 3 से भारत अपने चांद के सफ़र को पूरा करने के लिए तैयार है। लगभग 2 किलोमीटर की वो दूरी जो अधूरी रह गई थी, 14 जुलाई को वो पूरी करने का टाइम आ गया है। इसरो का वो सफ़र अब 14 जुलाई को शुरू होगा और इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, आइए देखते हैं। इंडिया चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान का अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया है। और ये एक समझ ले ट्वीट चल रही है, ये कैंपेन चली है कि इंडिया इज ऑन मून एंड पाकिस्तान इज नो मोर ऑन अर्थ। आप क्या कहेंगे, इतनी नाकामियां समेट ली 75 सालों में कि अब लोग कह रहे हैं कि आपका एंड हो चुका है, अब जमीन में आप कहाँ दिखते हो, कहाँ पे हो तुम लोग, सिवाय भिकमंगे मुल्क, भिकारी मुल्क, कटोरा मुल्क। ये टाइटल डॉक्टर साहब हमें दिए जा रहे हैं और तरक्की तो सारी इंडिया में है। ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान के साथ? देखिए, पाकिस्तान ने कभी अपनी प्रायोरिटीज कभी सॉर्ट आउट नहीं की। मैंने बार बार कहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 65 में फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ 5.3 था, इंडिया का 2.7 था। इंडिया ने अपनी वो जो पुरानी इकोनॉमी सोशलिस्ट बेस थी उसको फिर करेक्ट करना शुरू किया 1990s में। और बात यह कि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी भी तो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन स्टेट का और उसका सारा जो तरीका है काम करने का वो वही रहता है जो अकॉर्डिंग टू जो इनके रूल्स ऑफ द गेम है। पाकिस्तान में 65 की जंग के बाद, उसके बाद 71 की जंग, उसके बाद कारगिल, उसके बाद ये हरकतें करने से दुनिया पाकिस्तान से आ गई है तंग कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी वो सपोर्ट दी थी 60s में कि आप एक कामयाब मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, जबकि इंडिया अभी सोशलिस्ट लाइंस पे चल रहा था और उसमें कामयाबी भी हुई पाकिस्तान को। बट बाद में इन्होंने 65 वॉर शुरू कर दी कश्मीर के चक्कर में। ये जो ना कश्मीर का इशू, ये ही ले बैठेगा पाकिस्तान को। चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना, तो मैं मतलब कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा, अब वहां मानवता की बात होगी। ये सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज
कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा ट्वीट कमेंट किया दिया था, था। बिल्कुल ट्वीट सर। किया था तो उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। मैंने पढ़ा तो ऐसा ही नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर, लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आपके ख्याल से वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के काबिल हैं, या लोगों में इंटरेस्ट है इस चीज का, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं या बहुत कम लिमिटेड से कहना चाहिए लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, आपके दो क्वेश्चन है, एक तो है कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चांस। देखिए, मैं नो वन इवन दोज हु आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए वो टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस है। ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह न करे, कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा, तो देखिए इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन? मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार, अगर ये हम चांद की जगह कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेब्री बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे ही कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, कि वो जो उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर गया, मून पे पहुंच गया वो। इट वाज अ सक्सेस कि वो मून तक पहुंच गया। द ओनली अनसक्सेस दैट दे मेट, जैसे कि अगर आप देखें कि उस मिशन में अगर 8-10 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे कि यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 2 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इंस्टेड इट वाज अ क्रैश लैंडिंग, कि वो गिर गया वहां पे, उतनी सॉफ्ट नहीं हुई तो वो क्रैश कर गया। इसको असफल कैसे कहा जाएगा? ये इसको अगर आप सफल नहीं कह सकती तो इसको आप असफल भी नहीं कह सकती। चांद पे पहुंच गया वो, यही है कि वो चांद पे फंक्शनल नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि भाई चांद पे उड़ ही नहीं पाता, पृथ्वी के ऑर्बिट से नहीं निकल पाता, लोअर अर्थ ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाता, देन इट वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो एवरी भाई आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन चाहिए कि आप अर्थ से उस जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है उससे आप मून तक एग्जैक्ट पहुंच गए। ये छोटी बड़ी चीज है भाई। हमको आज हमको तो 2 किलोमीटर दूर का कोई घर का रास्ता बताता तो यार हमको 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बता दो ये कौन सी गली है, भैया ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ कैसे जाएंगे। उसमें भी हम कंफ्यूज आ जाते हैं, हमको डर लगता है कि भैया तुम आ जाओ यार गेट के 4 कदम। यहाँ चंद्रमा पे पहुंच गए बिना किसी से पूछे हुए, और कोई एड्रेस नहीं, कोई जीपीएस नहीं। इट वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी मिशन, इट वॉज अ वेरी ग्रेट मिशन बाय अ सोसाइटी जिसके यहाँ की 29% अभी भी पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लोग रहते हैं। तो इसको अनसक्सेसफुल कहने वाले मूर्ख हैं। और इसको मेरे हिसाब से ये ग्रेट मिशन था, ग्रेट सक्सेस था। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, बट लैंडिंग हुई। दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक है ना, जहां पहुंचना था वो पहुंचा, उस फॉर्म में नहीं पहुंचा, ठीक है, दोबारा पहुंच जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बिल्कुल ऐसे जी नहीं, मैं कहता जो आपने कहा कि लोग जुड़ना है, भाई बहुत क्रेज है। इसरो ने इंडिया में क्रेज बचाया। मैंने आजकल देखा है बच्चे टी शर्ट पहनते हैं इसरो कि वी आर इसरो ऐसे करके, तो है प्राउड तो फील होता है ना।